अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कप्तान स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सर्दियों का मौसम है, मज़ेदार सर्दियों की पहली पहली बारिश भी हो चुकी है। सर्दियाँ आई थिंक सो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है इंस्टेड ऑफ गर्मी। गर्मी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती और उनको सर्दियाँ अच्छी लगती हैं। शुक्र है अल्लाह ताला का, करोड़ करोड़ शुक्र है कि हमारे मुल्क में चारों सीज़न आते हैं और मुझे तो चारों ही सीज़न अपनी अपनी जगह बहुत पसंद है। हर एक मौसम अपने साथ एक डिफरेंट वाइब लेकर आता है और बहुत ही मज़े की होती है। एनीवेज़ आज सुबह मैं उठी तो अपना नाश्ता मैंने सोचा बनाती हूँ। साथ में मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाने की कोशिश की। तो मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था, तो मैंने बड़ी ही मुश्किल से कैमरा को, मोबाइल को रख के वीडियो बनाई और कुछ एंगल्स आई एम नॉट श्योर कि बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, बट आई ट्राई टू मेक अ गुड वीडियो। तो जी चाय बनाई मैंने अपने साथ में, फ्राई एग और 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड बनाया था। उसके बाद थोड़ा सा मैंने किचन को क्लियर किया, लेकिन सुबह का टाइम था, किचन काफ़ी ज़्यादा गंदा था बिकॉज़ सबका बारी बारी नाश्ता बनता है और काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। और हमारा जो डिश वॉशर है वो ज़रा ख़राब हुआ था, हमने उसको ठीक करने के लिए दिया, लेकिन जब हमने ठीक करने के लिए दिया तो उसकी ये जो जगह है वहाँ पर ऊपर से कैबिनेट्स थोड़ी सी डाउन हो गई और उसकी वजह से अब डिश वॉशर अपनी जगह पे फिक्स नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा बेसिकली लंबा सा काम है, तो कारपेंटर नहीं आ रहे थे, कोई फ्री नहीं है। जिसने हमारे घर का काम किया है वो ही आएगा और इसको दोबारा से फिक्स करके जाएगा, तो काफ़ी पूरे दिन का लंबा काम है। एनीवे सुबह सुबह का टाइम, मैंने सोचा ज़रा आपको सुबह की वाइब दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार मौसम भी हो रहा था, बारिश हो रही थी और ये देखिए कि लिविंग रूम में क्विल्ट्स पड़ी होती हैं सोफ़े पे, बिकॉज़ सारे सर्दियों में एवरीवेयर क्विल्ट जाती है बैठने के लिए। मोहित भी उठकर आ गए और फिर मैंने मोहित का अपने बाद नाश्ता बनाया था। तो जी मैंने खोला तो बाहर बारिश हो रही थी और बहुत ही मज़े की बारिश हो रही थी। बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रहा था और मज़े की बात है कि जब बारिश हो जाती है ना, उसके बाद ठंड की शिद्दत में कमी आ जाती है। आई डोंट नो वाई, लेकिन इससे पहले खुश्क सर्दी हो रही थी, गला शदीद ख़राब हो रहा था। आप सब ने मेरी पिछली वीडियो देखी भी होगी कि उसमें मेरा शदीद गला ख़राब था। तो एनीवेज़ बारिश से काफ़ी अच्छा मौसम हो गया, मज़ेदार ठंड होगी। अच्छा, आई वंडर ऐसा क्यों होता है? हमेशा ही होता है, सर्दियों में बारिश हो या गर्मियों में बारिश हो, बहुत अच्छा लगता है और फिर दिल चाहता है लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, डिनर करने बाहर जाएं। तो बच्चों ने कहा कि हम खाना खाने बाहर चलते हैं। मैंने सोचा कि ओके व्हाई नॉट। अब चूँकि खाने का डिसाइड हो गया था कि हम बाहर जाकर खाएंगे, तो मैंने सोचा डिटेल ज़रा सफाई की जाए। ड्रेसिंग टेबल को मैंने यहाँ से मूव किया, उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा गंद था। आपको पता है कि हर एक कोने में एवरीडे घुसकर सफाई करना इज़ डिफ़िकल्ट, तो उसको हटा के मैंने वो सारी सफाई वगैरह की। फिर मैंने अपना रूम सेट किया और सबसे बड़ी सुबह की एक हमारी जो एक्टिविटी होती है, विच आई लव इट, कि रूम को सेट कर देना, अपने बिस्तर बिछाना, उसको क्लीन करना और सब चीज़ें। तो यही थोड़ी सी हैबिट्स मैं अपने बच्चों में भी डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि सुबह उठते साथ बच्चे ये वाला काम कर लें। हो सकता है कि मेरे वॉइस ओवर के पीछे आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ सुनाई दे। बच्चे एक्चुअली टीवी देख रहे हैं, तो वो ज़रा मूवी में, आपको पता है थोड़ी सी थ्रिलिंग मूवीज़ होती हैं तो उनमें साउंड काफ़ी तेज़ होता है, तो वो पूरे घर में उसकी आवाज़ गूंजती है। मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल साइड पे कॉर्नर में बैठ के वॉइस ओवर करूँ, लेकिन आवाज़ फिर भी आ रही है। ओके अच्छा, जब मैंने ड्रेसिंग टेबल को हटाया और मैंने देखा इतने जाले हैं, तो फिर मैंने पूरे घर के ही सारी छतों से, खिड़कियों से, हर जगह से क्लीनिंग की, जाले उतारे, सफाइयाँ की और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था फिर घर की क्लीनिंग करने में, फिर डस्टिंग्स करने में। तो आप कह सकते हैं कि शाम पूरी पूरा दिन
गुजर गया और शाम जल्दी हो गई। वैसे भी सर्दियों में जल्दी शाम होती है तो ऐसे लगता है कि दिन गुजर गया और रात जल्दी होगी, हालांकि वो वही टाइम हो रहा होता है 4, साढ़े 4, 5 बजे का टाइम, लेकिन 5 बजे मगरिब हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो बस ऐसे ही दिन गुजर जाता है। उसके बाद फिर रेडी होना था मुझे और मैं खुश थी कि घर पूरा माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन हो गया है। और मैंने ड्रेसिंग की थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज कर दी, उसको सेंटर में कर दिया। और हेयर इज़ माई बेडरूम विच इज़ लुकिंग माशाल्लाह 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 वेरी नाइस एंड प्रिटी। ओके, अच्छा, ये सारे काम करने के बाद अभी भी थोड़ा सा टाइम था कि हमें बाहर जाना था, शॉपिंग करनी, कुछ चीज़ें लेनी थी, कोई थोड़ी सी मेडिसिन्स लेनी थी। हम एक ग्रोसरी स्टोर में गए, वहाँ पे मेडिसिन्स भी मिलती हैं, कॉस्मेटिक्स भी मिलते हैं, लाइक एवरीथिंग। तो वहाँ पे हम रुके, बारिश हो रही थी, मज़े मज़े का मौसम था, हमने उसको भी इंजॉय किया। बेसिकली तो मौसम की वजह से ना हम बाहर निकले थे, हमें निकलना था और डे टाइम में ही निकलना था। तो बच्चे काफ़ी मेरे पीछे लगे हुए थे, मामा आप ये काम करती रहेंगी, ये तो काम ख़त्म ही नहीं होते, पूरा दिन आप लगी रहेंगी, रात हो जाएगी, तो चलते हैं। फिर हम आए तो फिर कुछ और चीज़ें भी देखने लगे, कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें मैंने 1-2 ली, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं एक बेहतरीन सा हैंड वॉश देख रही थी कि जिससे कि हैंड्स जो है ना वो वॉश करने के बाद ड्राई ना हों। और बाहर निकले तो मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था। और फिर हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया, बारिश की वजह से कोई हमारी गाड़ी के पीछे आया और उनकी मिस्टेक नहीं थी, ना ही मेरी मिस्टेक थी। वो किसी को रोड के ऊपर बचाते बचाते हमारी गाड़ी को हिट किया। फिर उन्होंने मेरी गाड़ी को रिपेयर करने के लिए मैकेनिक के पास हम गए, वहाँ से रिपेयर भी करवा दिया। ही वॉज सच अ नाइस मैन। अच्छा, मैंने ऐसे लोग बहुत कम देखे ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि वो गाड़ी से उतरे, उन्होंने बहुत 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 ज़्यादा अपोलोजाइज़ किया। फिर उन्होंने अपना नंबर दिया, उन्होंने मुझे कहा कि आप आए, मैं आपकी गाड़ी को ठीक करवा कर देता हूँ। और वो थे भी हमारे घर के पास ही, लाइक मैकेनिक था, डेंटिंग पेंटिंग वाले, उन्होंने बम्पर गाड़ी का ठीक करके दिया। एनीवेज़ फिर हम घर आए, रेडी हुए और हम चले गए खाना खाने के लिए। डिनर करने के लिए हम गए थे नोई सुशी खाने, और वहाँ पे सिंगापुरियन राइस मोहित को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो खाने चले गए और खाने का बहुत मज़ा आया। मौसम भी अच्छा था, सर्दियों की पहली पहली बारिश थी। थोड़ा सा गाड़ी की वजह से टेंशन बनी थी, लेकिन वो मेरी टेंशन इस तरह से दूर हो गई कि वो द गाय, जिस लड़के ने हमारी गाड़ी को हिट किया था, वो ही वॉज सो नाइस, ही वॉज रियली वेरी नाइस, कि उन्होंने इतना ज़्यादा अपोलोजाइज़ किया कि एंड पे मैंने कह दिया बस बेटा अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, रियली। अच्छा जी, अब यहाँ रेस्टोरेंट में बैठे हुए मेरा दिल चाहा कि मैं थोड़ा सा जो है वो अपना फ़ोटो शूट करूँ, और बहुत अच्छा सा लग रहा था। वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत ही मज़े का था, बहुत ही कूल एंड काम, पीसफुल था, एंड आई लव दैट। बच्चों के साथ हमने बहुत इन्जॉय किया और गपशप भी की। अच्छा, जब भी मैं बच्चों के साथ आउटडोर जाती हूँ डिनर्स पे, तो मैं हमेशा बच्चों की चॉइस को प्रेफर करती हूँ, हमेशा हमेशा। मैं कहती हूँ जो आपको अच्छा लगता है, जो आप खाना चाहते हो, तो मैं फिर वही बच्चों के साथ टेस्ट करती हूँ, उसी को इन्जॉय करती हूँ। और बच्चे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, क्योंकि इस तरह से बच्चों को मैं प्रोटोकॉल देती हूँ, बच्चों को प्रेफरेंस देती हूँ, उनकी चॉइस को अहमियत देती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए। मैंने बच्चों को कभी भी इस तरह से कोशिश करती हूँ कि लेट डाउन ना करूँ कि अच्छा नहीं, ये नहीं, आपने जो ऑर्डर किया था वाज नॉट गुड। बच्चे खुद ही गेस कर लेते हैं, अगर बच्चों को अच्छा लगता है तो वो अच्छा होता है, और अगर नहीं लगता तो बच्चे खुद से भी बोल देते हैं। तो हमें ये चॉइसेस बच्चों को देनी चाहिए। एक्चुअली व्हाट आई मीन इज़
दिस। तो यहाँ पे ये चिकन के साथ राइस भी हमने जो ऑर्डर किया था, इट वाज लाइक सो डिलिशियस। आई होप आपको आज की वीडियो भी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आपने अपना अच्छे से कमेंट्स मुझे करने हैं और आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि मैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाऊँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मच बेटर। अल्लाह हाफ़िज़।